हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आज वीडियो में जगत जीजा के बारे में मैं बात करूंगी। 2-3 दिन पहले जगत जीजा जी लाइव आए थे और आप सब भी लाइव अटेंड किए होंगे। जगत जीजा जी है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो जगत जीजा जी खुद बोलते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, जो कि पब्लिक जब पूछती है जगत जीजा जी को कि जगत जीजा जी आप क्या बिजनेस करते हैं, कौन सा बिजनेस है, दीदी से आप प्यार करते थे कि नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, आप दीदी के साथ जाके वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ। तो जगत जीजा जी बोलते हैं कि मैं सिर्फ कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि ये आईडी मेरी है, कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि ये आईडी मेरी है। और जब पब्लिक ने पूछा कि जगत जीजा जी आप ब्लॉग बनाओ दीदी के साथ, तो वो जगत जीजा जी बोलते हैं कि मैं ब्लॉग मुझे नहीं आता बनाने। तो जब जगत जीजा जी को ब्लॉग नहीं आता बनाने के लिए, तो आईडी कंफर्म क्यों करने के लिए आए थे। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल जगत जीजा और जगत दीदी के बारे में होने वाला है, यानी छोटू बाबा जो हैं उनके बारे में होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2-3 दिन पहले जो है जगत जीजा जी ने लाइव किया था, और भाई दूज के दिन ही लाइव किया था, ठीक है। जिसमें जब एंगेजमेंट हुआ था जगत जीजा जी को मेरी जगत दीदी के साथ, तो सब लोग बोल रहे थे कि अरे मतलब जगत दीदी से तो कितने छोटे है, कितना छोटा उम्र में है, कितना छोटा है, मतलब जगत दीदी को तो लगता है लॉटरी लग गई, वो हो गई। जगत जीजा जी एकदम हीरो लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। मगर अभी तो जब लाइव में जब इनकी ओरिजिनल चीजें देखी गई, एक तो दाढ़ी पका हुआ जगत जीजा जी को निकला, ठीक है, और जैसे लग रहा है कि एक राम रहीम बने हुए हैं जगत जीजा जी, ठीक है। बहुत बड़ा वाला टीका लगाए हुए हैं, जिसे लग रहा है कि जगत दीदी ने पहले ही मांग भर दिया है। वो जगत दीदी को मांग नहीं, जगत दीदी ने ही मांग भर दिया है, ठीक है। और सब ने जगत जीजा जी का पका जब दाढ़ी देखा ना, तो सबका अता माजी सटक जी, सबका दिमाग ही सटक गया कि अरे हम क्या सोच रहे थे कि ये तो गबरू जवान है, मगर ये तो गबरू जवान की जगह पे क्या निकल गए। सब लोग जो है हैरान परेशान हो गए थे कि जगत दीदी से कितने उम्र में छोटे हैं हमारे गबरू जवान, मगर गबरू जवान तो सच में इनका दाढ़ी पका हुआ निकल गया। फिर जगत जीजा जी जो हैं बोलते हैं कि मैं इस आईडी को सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, सिर्फ कंफर्म करने के लिए आया हूँ। फिर ऑडियंस पूछती है कि जगत जीजा जी आप जाओ दीदी के साथ ब्लॉग बनाओ, दीदी के साथ जाके। तो जगत जीजा जी बोलते हैं कि मुझे नहीं आता ब्लॉग बनाने के लिए, ये तो तुम्हारी दीदी ही जाके बनाती है, तुम्हारी दीदी ही बनाएगी। फिर जगत जीजा जी से लोग पूछते हैं कि गबरू जवान बताइए आपका बिजनेस क्या है। तो जीजा जी बोलते हैं मेरा बिजनेस जो है ना बहुत बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस का नाम ही नहीं बता रहे हैं। आखिर में ऐसा कौन सा बिजनेस है। गली गली में शोर है हमारे जगत जीजा क्या है, और गली गली में हल्ला है हमारे जगत जीजा नल्ला है। यानी इससे साफ तौर पे पता लग रहा है जगत जीजा जी बोले कि मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं आता ब्लॉग बनाने के लिए, मगर उसके अगले दिन एक ब्लॉग आ जाता है। आखिर में जगत जीजा कहना क्या चाह रहे हैं, इनका ऐसा कौन सा बिजनेस है। जगत जीजा जी को इतना बड़ा बिजनेस है कि उनको इतना टाइम मिलता है बिजनेस में कि दूसरे को लाइव 1-1 घंटा जाके अटेंड करते हैं। उसके बाद अपना जब पहचान हो जाता है, तो फिर जगत जीजा जी सबके चैनलों पे जाके कमेंट करते हैं कि हमारा पर्सनल चैनल है, हमारा ऑफिशियल चैनल है। वाह जगत जीजा जी, क्या मतलब आप उल्लू बना रहे हो सबके। मतलब जगत दीदी से ना बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हो कि पब्लिक को कैसे उल्लू बनाया जाता है। जब जगत दीदी से पूछा जाता है कि दीदी आप अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में बताओ, तो दीदी जो है बोलती है कि बताऊंगी, एक ब्लॉग बना के बताऊंगी।
जगत दीदी पहले कितना कुछ लाइव 1-1 घंटा 2-2 घंटे की बोलती बनाती थी, करती थी, और लोग उनके पीछे पागल हो जाते थे। इसलिए पागल हो जाते थे, सिर्फ जगत जीजा के बारे में जानने के लिए पागल हो जाते थे कि जगत जीजा जी के बारे में कुछ जानने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। मगर जगत दीदी तो इस तरीके से लोगों को पागल बना रही थी, पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझ लिया था कि बोलती थी कि ये लाइव जो है ऑडियंस आपके लिए रखा गया है, आप पूछिए, जो कुछ भी आप सवाल पूछोगे ना, सभी सवालों का जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा। जब ऑडियंस पूछती थी कि आपके होने वाले हस्बैंड क्या करते हैं दीदी, तो बोलती थी कि एक वीडियो बनाऊंगी, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, उसमें उसका जवाब दूंगी। फिर बोलती थी, फिर ऑडियंस पूछती थी कि दीदी बताओ आपके होने वाले हस्बैंड का शादी आपके साथ कैसे फिक्स हुआ, क्या लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था। फिर बोलती हैं कि ये एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें आप सबको बताऊंगी। फिर पूछती थी ऑडियंस कि दीदी आप दोनों का मुलाकात कब हुआ, कैसे हुआ। फिर जगत दीदी बोलती थी कि एक ब्लॉग बनाऊंगी, फिर उसमें आप सबको जवाब दूंगी। ऑडियंस हो गई परेशान। फिर जगत दीदी ने ना ही ब्लॉग बनाया, ना ही जीजा जी का परिचय करवाया, ठीक है। सिर्फ सुमित महल के नाम से लोग इस तरीके से जगत दीदी को फटकार लगाने लगे कि सब लोग समझ गए हैं कि जगत दीदी कुछ नहीं बताने वाली है। एक तो इंटर कास्ट में शादी कर रही है, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सोचने लगे थे कि जगत जीजा जी को उम्र जो है जगत दीदी से आधा आधी कम है। अगर जगत दीदी जी का अगर 36-35 है तो जगत जीजा जी 25 साल के ही है। मगर जगत जीजा जी का लाइफ में देखने को मिला कि जगत जीजा जी को दाढ़ी पूरा पका हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक को जगत जीजा जी भी आंखों में धूल झोंके और जगत दीदी भी आंखों में धूल झोंक रही है। फिर जगत दीदी ने तो कुछ नहीं बताया, नहीं बिजनेस के बारे में बताया, ना ही शादी कैसे हो रही है, कहाँ पे दोनों मिले, ना ही वो बताया। इंटरकास्ट शादी कैसे परिवार करवा सकती है, वो जगत दीदी बोलती है कि हमारे फैमिली ने पसंद किया है, ठीक है, लव मैरिज नहीं है, फैमिली का पसंद है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी फैमिली जो है इंटरकास्ट शादी जो है दूसरे जाति के लड़के से नहीं कर सकती जब तक लव मैरिज नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को नहीं जानेंगे। मगर चलो उसके साइड में कर देते हैं। जगत जीजा जी एक तरीके से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, भले दाढ़ी पकी हुई है, गबरू जवान को सब लोग गबरू जवान समझ रहे थे, मगर जीजा जी तो कुछ और ही निकल गए। मगर खैर छोड़िए। मगर यहाँ पे एक तरह से जीजा जी ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट किए हैं कि वो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है, ठीक है, उम्र 30 से 40 साल है, ठीक है, 35 साल मान के चलिए, और सब कुछ जानते हुए भी जगत जीजा जी ने पसंद किया। मगर लोग ये भी पूछ रहे हैं, जगत जीजा से भी पूछ रहे हैं, जगत जीजी से पूछ रहे हैं कि आपने नेहा में ऐसा क्या देख लिया जीजा जी, ठीक है। तो वो कुछ नहीं बताया। जगत दीदी भी सस्पेंस बना कर रखी, जगत जीजा भी। तो जब जगत जीजा जी खुद लाइव में आए तो जगत जीजा जी भी अपना बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस है कि जगत जीजा जी को बताने में इतना टाइम लग रहा है, बताओ भाई, कौन सा ऐसा बिजनेस है। अभी तक शादी भी नहीं हुआ, मगर हमारी जगत दीदी देखो अपने होने वाला ससुराल को, पूरी फैमिली को ही मतलब यूट्यूब पे उतार दिया। जगत दीदी के बिना प्रमोट के ही वो लोग प्रमोट हो रहे हैं। जगत जीजा जी तो इतना हो गए कि जगत दीदी के बिना परमिशन के ही अपना चैनल प्रमोट करने लगे। वाह क्या बात है। मगर यहीं पे जगत दीदी जो है अपने पुराने ससुराल यानी अपने पहला पति के मम्मी पापा भाई किसी को भी सपोर्ट अभी तक नहीं किया है, न ही उसके बारे में अच्छा कभी सोचती है जगत जीजी, ठीक है। जगत जीजी इतनी बड़ी सेल्फिश हो गई थी, अभी भी होगी, मगर अभी मैं देख रही हूँ जगत जीजी के कि थोड़ी सी डाउन टू अर्थ होते जा रही है, ठीक है। पहले अकड़ इतनी थी ना कि उस अकड़ को जगत दीदी जो है बोल रही थी वो मेरा कॉन्फिडेंस है, ये हमारी कॉन्फिडेंस है। मतलब ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस होता है भाई कि मतलब दूसरे का अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसको तमाचा मार दो, मतलब इसको गलत बुरा भला बोल दो, ये कौन सा कॉन्फिडेंस है। इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, उसको अकड़ बोलते हैं, ठीक है, और इसको जलन बोलते हैं, जो कि आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और आपका पूरा परिवार जो था ना जगत दीदी बहुत बड़ी सेल्फिश है, ठीक है, बहुत बड़ी सेल्फिश है। आपने
सबके पार्टियों में जाके पार्टी खराब किया, ठीक है। और सबको जब आपकी ज़रूरत थी सबके पार्टियों में जा के अपनी मदद की, हेल्प ली, पब्लिक से भी आपने हेल्प लिया। तो ना ही अपने पहला पति को कुछ इंसाफ दिलवा पाया, ठीक है। और अपनी सासू माँ को जो अपनी यूट्यूब पे कंधे पे बंदूक चला के जो अपनी गोली चलाई थी, और जो अभी आप फेमस हुई हो ना, आप खुद की बदौलत नहीं हुई हो, अपने पहला पति को मोहर बनाई हो, ठीक है। और अपने पहला पति के मम्मी पापा को कंधे पे बंदूक रख के, यानी अपने पुराने ससुराल को कंधे पे बंदूक रख के यहाँ तक पहुंची हो, ठीक है ना। तो आपको गर्व महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको फेमस मिल गई, जो आप चाह रही थी वो आपको सफलता मिल गई, तो यह देखो किस तरीके से आपने ससुराल वाली फैमिली को बेइज्जती किया था, अपनी सास ससुर को बेइज्जती किया था, मगर वो सास ससुर आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कि बेटा आगे बढ़ो जीवन में। और मगर उनका बेटा तो वापस लौट के नहीं आएगा ना। मगर देखो वो माँ बाप को जो आपने यूट्यूब पे गालियाँ दिलवाया, गंदा दिखाया, बुरा भला बोला, वही माँ बाप आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। बेटी की तरह आपको गले लगाया, आशीर्वाद दिया। आप खुद सोचो जगत दीदी, आपको कितना शर्म आना चाहिए कि मत पूछो। और आपने जितनी भी आपकी यूट्यूब की फैमिली थी सबको आपने धोखा दिया, ठीक है। सबको आपने इस्तेमाल किया। जो आपको ना भली भांति लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ना, आपको भली भांति आता है, अच्छे से आता है कि लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल होने के बाद नींबू की तरह निचोड़ के कचड़े के ढेर में फेंक दो, चिंगम की तरह चबा के डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। तो आपसे कोई सीखे कि इंसान को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आपकी जरूरत पड़ी, उन लोगों को पार्टी देने की बारी आई, तो आपने सबके लिए दरवाजा बंद कर लिया, ठीक है। और आप बोलती हैं कि अब मैं ब्लॉगरों के लिए एक पर्टिकुलर अच्छे से एक फंक्शन रखूंगी जिसमें सभी ब्लॉगर को बुलाऊंगी। अपने सभी ब्लॉगरों से, अपने जिगरी जो यूट्यूब के जो दोस्त थे, सबको आपने धूल चटा दिया, इतनी गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, इतनी मतलब बातें गलत सलत बोली हैं उन सब के लिए। और आपको क्या लगता है कि आपके पार्टी में कोई आएंगे? आपको तो शर्म आना चाहिए जगत दीदी कि आपने दूसरे को पार्टी में जाके अपने दूसरे का पार्टी में खाया पिया, ऐश मौज किया और पार्टी भी खराब कर दिया। मतलब इंजॉय भी करती है जगत दीदी और दूसरे के लाइफ में घुस के इनकी लाइफ भी खराब करने के लिए अच्छे से वो जानती है, ठीक है। खास तौर पे तो यहाँ पे जेठू और सरिता जी के लाइफ में ज़्यादा मतलब ये घुसने की कोशिश किया था बहुत सारे लोग जो हैं। और सचिन मनीषा का तो लाइफ भी बर्बाद कर दिया था। सचिन भाई को कितना ये औरत जो है गाली दिलवाया है। अगर वो कंट्रोवर्सी क्योंकि जगत दीदी का एंगेजमेंट होने के बाद ही तुरंत वो वीडियो वो डाल रही थी, तो इसका मतलब वो जगत दीदी जो है यूट्यूब देख रही थी। जब वो कंट्रोवर्सी लोग बातें सवालें उठाने लगे थे, जब सचिन भाई अपनी मम्मी के गले में लपट के रोने लगे, तो उस टाइम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक वीडियो पड़ गया, 1 हफ्ते तक वीडियो पड़ गया। उसके बाद आपने एक्शन लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सब तो खुद ही रायता फैलाते हो, उसके बाद इस तरीके की ऑडियंस के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, लोगों को चैनल उड़ाते हो, ख़त्म कर देते हो। आपको ना शर्म आना चाहिए। इतना से आपका पेट नहीं भरा तो अपनी मम्मी से इतने गंदी वाली बददुआ दिलवाया कि मत पूछो। और अपने आप को भगवान समझने लगी थी कि मेरे वजह से दाल रोटी चलता है, मेरे वजह से दाल रोटी चलता है ना। और तब ऑडियंस पूछने लगी कि आपका दाल रोटी किसके वजह से चलता है। अभी जो है जगत दीदी का ना जो कॉन्फिडेंस और अकल थी ना, अब ठीक ठाक हो गई है। क्योंकि जगत दीदी को जब व्यूज भर के आ रहे थे ना, तो ऑडियंस को ही दुश्मन समझ लिया था। क्यों भाई, आपको घंटों 2 घंटा 3 घंटा आप लाइव करती हैं, तो आपको ऑडियंस टाइम देता है, बर्बाद करता है। उसका इतना भी हक नहीं है कि आपसे कुछ जान सके। अब तक आपने नहीं सुमित के बारे में, अपने होने वाले पति के बारे में कुछ बताया, और बस गबरू जवान हमारे जीजा जी तो अच्छे से वो भी आपसे सीख रहे हैं कि किस तरीके से ऑडियंस को पागल बनाते हैं, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो गबरू जवान हमारे सीख रहे हैं यूट्यूब पे आने के लिए। सिर्फ बोलते हैं कि नहीं मुझे यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं बनाना है, मैं सिर्फ कन्फर्म करने के लिए आया हूँ ना
मैं सिर्फ आईडी को कंफर्म करने के लिए आया हूँ। मगर गबरू जवान अगले दिन ही मतलब ब्लॉग डाल देते हैं। यहाँ से पता लगता है कि गबरू जवान का कितना बड़ा बिजनेस है, यानी नल्ला है गबरू जवान, नल्ला है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ से साफ सुथरा पता लग रहा है कि पूरी फैमिली दलिद्दर के तरह यूट्यूब पे एकदम कूद गई। जैसे लग रहा है ना कि उसको, उस फैमिली को लॉटरी लग गई है, एक जीता जागता पैसा छापने वाली एक लड़की आने वाली है। इस तरीके से जगत दीदी की होने वाला ससुराल की जितनी भी फैमिली है ना, सब यूट्यूब पे कूद पड़ा, सब यूट्यूब पे कूद पड़ा। और गबरू जवान भी पीछे कहाँ रह सकते हैं हमारे, वो भी कूद पड़े कि अरे ये तो पैसा छापने की मशीन है, चलो भाई चलो हम पहले आईडी कंफर्म करते हैं। और लोगों को इस तरीके से बोलेंगे, फिर मैं तो ब्लॉग डालूंगा ही डालूंगा। गजब है ये सब फैमिली ना, सच में क्या बोल सकते हैं। इतना दलिद्दरपन, मतलब इतना मतलब नल्ला किस्म की फैमिली है कि पैसे को देखते ही जैसे लग रहा है इसकी इंसानियत ही मर गई है, कुछ भी। और गबरू जवान का हमारा बहुत बड़ा वाला बिजनेस था, गबरू जवान का बिजनेस कहाँ है भाई? ऐसा कौन से बिजनेस है कि अभी तक गबरू जवान वो बिजनेस का नाम ही नहीं बता रहे हैं? टाटा, अंबानी, बिरला सब इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, ये महाशय गबरू जवान को कौन सा हमारे जगत जीजा जी का बिजनेस है कि वो बिजनेस का नाम ही नहीं बोल पा रहे हैं? इतना कितना बड़ा वाला बिजनेस है। यहाँ से पता चलता है कि वो फैमिली कितनी बड़ी बिजनेसमैन है, कि कितना बड़ा नल्ला फैमिली है जी। किस तरीके से यूट्यूब पे कूद पड़ा पूरी फैमिली। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।